हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। राजस्थान में धनिया मंडी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में धनिया मंडी यानी कोरिएंडर की जो मंडी है वो कहाँ पे स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है अजमेर, सेकंड ऑप्शन है बारा, थर्ड ऑप्शन है रामगंज और फोर्थ ऑप्शन है बीकानेर। इन चारों ऑप्शन में से बताना है राजस्थान में जो धनिया मंडी है वो कहाँ पे स्थित है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं अजमेर की, तो अजमेर में जो है वो पुष्प मंडी है। क्या है? पुष्प मंडी। बारा की बात की जाए, बारा में जो है वो कहाँ क्या है? लहसुन मंडी। और रामगंज मंडी, रामगंज मंडी कहाँ है? पहली बात ये है कोटा में। तो आंसर क्या है? रामगंज मंडी क्या है? धनिया की जो मंडी है वो रामगंज मंडी है। इसके साथ साथ अश्वगंधा, अश्वगंधा की जो मंडी है वो भी क्या है? रामगंज मंडी कोटा में ही है। ठीक है। बीकानेर की बात करें, बीकानेर जो है वो मूंगफली, ग्राउंड नट, पीनट, मंकी नट, मूंगफली की जो मंडी है वो कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। क्लियर हो गई चारों मंडियां। फर्स्ट हमने बात की है किसकी? अजमेर की। अजमेर की में जो मंडी है वो पुष्प मंडी है। ठीक है। पुष्कर में स्पेशली है पुष्प मंडी। सबसे ज़्यादा जो चेती गुलाब होते हैं उसकी खेती की जाती है पुष्कर में, और पुष्प मंडी है। ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है? बारा, बारा में लहसुन मंडी है, गार्लिक। ठीक है। थर्ड जो है रामगंज मंडी यानी कोटा में है धनिया और अश्वगंधा। अश्वगंधा मेडिसिनल प्लांट है, रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अश्वगंधा की। विथानिया सोमनीफेरा उसका नाम है। और धनिये की, कोरिएंडर की जो मंडी है वो कहाँ पे है? रामगंज मंडी। क्लियर है। फोर्थ है बीकानेर। बीकानेर जो है वो क्या है? मूंगफली यानी ग्राउंडनट की मंडी है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में भेड़ की सर्वाधिक ऊंची नस्ल कौन सी है? सबसे ज्यादा ऊंची पूछी गई है, हाइट वाइज ऊंची कौन सी नस्ल है, और वो भी किसकी? भेड़ की। ठीक है। भारत में भेड़ की सर्वाधिक ऊंची नस्ल कौन सी है? फर्स्ट है लिनकॉलन, सेकंड है लोही, थर्ड है बेलारी और फोर्थ है नेल्लोरी। इन चारों में से बतानी है। पूछा देखिएगा क्या है? भारत का पूछा है। अब देखिए ये जो है ये कहाँ की है? इंग्लैंड की है। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व में भेड़ की सर्वाधिक ऊंची जो नस्ल है वो कौन सी है? वो है लिनकॉलन। विश्व में सर्वाधिक ऊंची नस्ल किसकी है? चारों आपको पता है भेड़ की है। बेलारी की बात करें, ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र के लिए, दक्षिणी पठारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, वहां से है। ठीक है। फोर्थ जो है वो है लोही। लोही कहाँ की है भाई? पाकिस्तान की। और इसकी खासियत क्या है? ये सर्वाधिक ऊंची नहीं है पर सर्वाधिक जो लंबी है भेड़ की, लंबाई बाजी यानी यूं, सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक लंबी भेड़ की नस्ल। और बात की जाए किसकी? हमारे भारत में जो सर्वाधिक ऊंची भेड़ की नस्ल है वो है नेल्लोरी, जो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गए? चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। फर्स्ट इसने बोला है लिनकॉलन जो है वो इंग्लैंड की है, और विश्व की सर्वाधिक ऊंची, ठीक है, जो नस्ल है वो कौन सी है? लिनकॉलन है। सेकंड नंबर पे अगर पूछा जाए भारत की सर्वाधिक ऊंची कौन सी है, तो नेल्लोरी है। नेल्लोरी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है। फिर जो लोही की बात करें तो सर्वाधिक लंबी यानी लंबाई में वो ज्यादा बड़ी है, वो लोही है। और बेलारी तो है दक्षिणी पठारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध उद्यानिकी फसल कौन सी है? उद्यानिकी फसल पीला सोना जिसे बोला जाता है, येलो गोल्ड, येलो गोल्ड। जोजोबा, कपास, अफीम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से ऑप्शन निकालना बहुत आसान है। तीनों ऑप्शन आपको पता है। येलो गोल्ड के नाम से जो फेमस है वो कौन सा है? जोजोबा। जोजोबा का ऑयल होता है सिमोडिसिका साइनेंसिस इसका नाम है। कपास की बात करें इसे क्या बोला जाता है? सबको पता है, व्हाइट गोल्ड। और अफीम को क्या बोला जाता है? ये भी आप लोगों को पता ही है, ब्लैक गोल्ड। ठीक है। येलो गोल्ड क्या है? जोजोबा है। अगर हम येलो रिवोल्यूशन की बात करें, क्रांति की बात करें, तो उसमें क्या आ जाएगी? उसमें मस्टर्ड यानी ऑयल सीड जो क्रॉप्स है उनका आ जाएगा। पर गोल्ड की बात करें, येलो गोल्ड जो है वो क्या है? जोजोबा है। क्लियर है।
देखिए कपास जो है वो वाइट गोल्ड है, और बात की जाए किसकी, ब्लैक गोल्ड अफीम है। 4th नंबर क्वेश्चन है, बछड़े को सामान्य खीस की मात्रा दी जाती है, मतलब बछड़ा है उसको अपने शरीर भार की कितनी मात्रा खीस की दी जाती है। फर्स्ट है 20%, 25%, 5% या 10%। तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि जितना उसका शरीर भार है उसका 1/10 भाग देना चाहिए, 1/10 भाग, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 10%। शरीर भार के, कुल शरीर भार का 1/10 भाग जो है वो खीस खिलाना चाहिए किसको, बछड़े को। 5th नंबर क्वेश्चन है, मुर्गियों की पंजीकृत नस्लें कितनी हैं, कितनी मुर्गियां हैं जिन्हें पंजीकृत किया गया है, और उनका हम स्टडी में भी जैसे एनिमल हस्बेंड्री में उन्हीं की चर्चा करते हैं, पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेटेड, ठीक है। कौन कितनी नस्ल है, 8 है, 19 है, 34 है या फिर 43 है, 43 है, 34 है, 18 है या फिर 8 है। तो पंजीकृत जो नस्लें हैं मुर्गी की वो कितनी है, 19, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई थी, कौन सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन फर्स्ट है दिसंबर 2014, सेकंड ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014, थर्ड ऑप्शन है 1 जुलाई 2015 और फोर्थ ऑप्शन है 28 अगस्त 2014, ठीक है। 3 ऑप्शन 2014 के हैं और एक ऑप्शन है वो 2015 का है। दिसंबर 2014 की बात करें तो यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 की बात करें तो मोदी जी का सबसे फेमस जो है स्वच्छ भारत अभियान जो प्रारंभ हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान की प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में। 1 जुलाई 2015 में क्या हुआ था, डिजिटल इंडिया प्रारंभ हुआ था। बात करें जनधन योजना की, 28 अगस्त 2014 को जो शुरुआत हुई है वो किसकी हुई है, जनधन योजना की, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। दिसंबर 2014 राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, फिर 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत अभियान मिशन है, 1 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया का प्रारंभ हुआ था और 28 अगस्त 2014 है वो किसके लिए है, वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। सेकंड क्वेश्चन है व्हिपिंग क्रीम। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। व्हिपिंग क्रीम में इन चारों टाइप की जो क्रीम है हम यहीं क्लियर कर लेंगे, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो व्हिपिंग क्रीम में कितना प्रतिशत वसा होती है, ठीक है, या व्हिपिंग क्रीम में कितनी प्रतिशत वसा पाई जाती है, 18 से 25%, 25 से 40%, 40 से 65% और 65 से 85%। देखिए ऑप्शन कैसे हैं, शुरुआत हमें करनी है 18 से, तो एक रेंज दी हुई है 18 से 25, 25 से 40, 40 से 65 और 65 से 85, ठीक है। फर्स्ट जो होती है बहुत पतली क्रीम होती है, वो क्या होती है, टेबल क्रीम, कॉफी क्रीम भी बोलते हैं इसको, टेबल क्रीम है। इसका जो वसा प्रतिशत होगी 18 से 25% होगी। सेकंड जो है वो क्या आती है, व्हिपिंग क्रीम। तो हमारा आंसर क्या होगा, 25 से 40% क्या है, व्हिपिंग क्रीम। आंसर हमारा हो गया है डन। व्हिपिंग क्रीम में जो वसा का प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 25 से 40% होता है, क्लियर है। थर्ड ऑप्शन है सॉलिड क्रीम, इसका जो होगा वो कितना होगा, 40 से 65%। बची है लास्ट में 65 से 85, ये क्या है, प्लास्टिक क्रीम। ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है वो टेबल पर्पस है, टेबल क्रीम है, कॉफी क्रीम बोला जाता है। सेकंड व्हिपिंग क्रीम है, थर्ड सॉलिड क्रीम है, फोर्थ है प्लास्टिक क्रीम, ठीक है। रेंज आपको याद करनी है, टेबल की जो होगी वो कितनी होगी, 18 से 25% फैट होगा उसमें। फिर बात करते हैं व्हिपिंग की, 25 से 40% होगा। फिर बात करते हैं सॉलिड की, 40 to 65 होगा।
ये सॉलिड का होगा, सॉलिड क्रीम का, और जो प्लास्टिक क्रीम है बिल्कुल जमी हुई गाढ़ी होती है बहुत ही ज़्यादा, तो उसका जो होता है वो 65 to 85 होता है। चारों ऑप्शन क्लियर है, चारों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी फैट से ही है, पूछा गया है मक्खन। मक्खन खाते हैं ना, गाँव में अक्सर देखा होगा वाइट रंग का ना, तो मक्खन में वसा का प्रतिशत कितना होता है? इसमें भी क्या पूछा है, वसा का प्रतिशत पूछा है। 25%, 50%, 80% या फिर 99% इसने पूछा है कि इसमें मक्खन में। क्रीम वाला चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है, देखिएगा मक्खन में जो वसा का परसेंट होता है वो 80% होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो घी होता है उसमें कितना होता है? 99% होता है। ठीक है, क्लियर हो गए। वसा से जितने भी रिलेट क्वेश्चंस हैं वो सारे ऑलमोस्ट कवर हो गए, और भी होंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड में उन्हें ले लेंगे। ठीक है, पौधों में मध्यम गतिशील पोषक तत्व कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है एनपीके, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम बोरोन, थर्ड ऑप्शन है आयरन मैग्नीज सल्फर कॉपर, और फोर्थ ऑप्शन है जिंक। तो आप बताइए इन चारों में से सबसे पहले इन्होंने पूछा है मध्यम गतिशील। अब देखिएगा पौधे में पोषक तत्व है वो मृदा में भी गतिशील होते हैं, उनकी रेंज अलग है, और पौधे में भी गतिशील होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या होता है देखिए, कई जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हाईली मोबाइल होते हैं, यानी मोबाइल होते हैं, कई जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, कई होते हैं वो मॉडरेटली, तो हमें जो ये पूछा गया है ये मॉडरेटली कई है, और कई जो होते हैं वो लेस मोबाइल होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी है? मॉडरेटली। ठीक है, मोबाइल। अब देखिए मोबाइल का मतलब ही क्या होता है, पहले लैंडलाइन था, आप एक जगह स्टे करके, मोबाइल यानी आप घूमते फिरते गतिशील करते करते बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही जो प्लांट है इसमें हाईली मोबाइल जो होंगे, यानी पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट करेंगे। ठीक है, देखिए हम डायग्राम से इसे समझेंगे, इसको इरेज करने के बाद मैं आपको डायग्राम से भी समझा दूंगी, पर इसका जो आंसर है वो क्या है? जिंक। जिंक जो होता है वो क्या होता है? वो मॉडरेट मोबाइल होता है। ठीक है, इमोबाइल जो होगा वो क्या होगा? कैल्शियम और बोरोन। ये जो होते हैं ये बिल्कुल भी ट्रांसलोकेट नहीं करते, एपिकल शूट पे होते हैं और वहीं पे फिक्स रहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एनपीके। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं। ठीक है, और फन मन एसक्यू जो है वो क्या है? ये लेस मोबाइल है। क्लियर है आपको? अब देखिएगा 10 नंबर वाला क्वेश्चन, दही में कैल्शियम, कर्ड जो है उसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है 0.06 से 0.08, 0.12 से 0.14, 1 to 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम की, कर्ड में जो कैल्शियम की मात्रा है वो कितनी होती है? 0.12 से लेके 0.14, यानी 0.12 से लेके 0.14 तक जो होती है वो किसकी मात्रा होती है? कैल्शियम की मात्रा होती है। किसमें होती है? दही में, कर्ड में होती है। ठीक है, देखिएगा अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक प्लांट बनाया है, 4 लीव्स बनाएंगे और ऊपर वाली एपिकल शूट। क्लियर है? अब देखिएगा इसमें फर्स्ट जो है नीचे सबसे NPK, इंपॉर्टेंट ही लिख रही हूं मैं, तो ये जो होगा नीचे वाली उसमें NPK पूरे प्लांट में ऐसे दौड़ लगाएंगे, पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट होंगे एवरीवेयर। ठीक है, ये NPK जो है वो क्या है? मोबाइल है, इनका पूरे प्लांट में घूमेंगे आराम से। मॉडरेटली की बात करें वो कौन सा है? जिंक है, जिसका हमारे क्वेश्चन था कि मीडियम में जो ट्रांसलोकेट है यानी मिड में जो है वो क्या है? जिंक है। ठीक है, अब ऊपर की बात करते हैं, हरा इससे ऊपर यानी लेस मोबाइल की बात करते हैं, तो वो क्या है? फन मन एसक्यू, आयरन मैग्नीज और सल्फर और कॉपर। ठीक है, ये जो है ये क्या है? लेस मोबाइल है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है किससे? ऊपर एपिकल शूट जो है उस पे रहते हैं, ये जो होते हैं ये बिल्कुल इमोबाइल होते हैं। ये कौन से हैं? कैल्शियम और बोरोन। क्वेश्चन यहाँ से काफी बार आता है कि इमोबाइल कौन से हैं प्लांट में, जो बिल्कुल फिक्स रहते हैं, इतने
ऊपर टॉप लेवल पे रहेंगे, बिल्कुल टॉप फ्लोर पे प्लांट के, ठीक है। तो वो कौन से हैं, कैल्शियम और बोरोन। और नाइट्रोजन जो होगा NPK, वो जो होंगे वो क्या होंगे, मोबाइल होंगे। जिंक है वो मॉडरेट होगा, लेस मोबाइल जो होंगे वो फनमन SQ, ठीक है। आयरन, मैग्नीज, सल्फर और कॉपर। क्लियर हुआ? ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे और इमोबाइल इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और बोरोन। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे जो यहीं पे खत्म होते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।